अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो हम चार बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे सी और सी प्लस प्लस में। तो पहला जो डिफरेंस है, सी और सी प्लस प्लस में सी सपोर्ट करती है फंक्शन प्रोग्रामिंग को, जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ओके, सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सपोर्ट नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में की सपोर्ट मौजूद है। ओके, सी जस्ट यूज है फंक्शन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, जबकि जो सी प्लस प्लस है वो दोनों फंक्शन प्रोग्रामिंग को भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करती है। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मिड में काम करती है, जबकि जो सी प्लस प्लस है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सेकंड मैन बेसिक डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में। अब तो छोटा सा प्रोग्राम के हवाले से अगर हम इसका प्रोग्राम बेसिक इनपुट और आउटपुट पर अगर हम डिस्कस करेंगे, सी में हम इनपुट किस तरह से ले सकते हैं और सी प्लस प्लस में हम इनपुट किस तरह से ले सकते हैं यूजर से, और सी में से हम कंसोल के ऊपर किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं और सी प्लस प्लस के जरिए हम कंसोल के ऊपर किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो वो अगर हम देखें तो सी लैंग्वेज में जो स्कैन ऐप का फंक्शन यूज होता है उसको उसको हम यूज करते हैं यूजर से, जब कीबोर्ड से हमने इनपुट लेनी होती है तो हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज करते हैं, जबकि प्रिंट ऐप का फंक्शन हम यूज करते हैं जब हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करानी होती है। और इसी तरह सी प्लस प्लस में सी इन को हम यूज करते हैं जब हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है कीबोर्ड के जरिए, और सी आउट को हम यूज करते हैं, ये सिंटैक्स है सी इन का और सी आउट का। और सी आउट को हम यूज करते हैं जब हमने कंसोल के ऊपर कोई भी चीज डिस्प्ले कराना होती है। ओके, और जो फोर्थ बेसिक डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, हम इनहेरिटेंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, जबकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इनहेरिटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए ये आप इसमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, जबकि सी लैंग्वेज में जस्ट फंक्शन प्रोग्रामिंग की सपोर्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम इसमें इनहेरिटेंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस हम नहीं कर सकते। ओके, सो अब हम छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे सी और सी प्लस प्लस में, जो कि दो नंबरों के सम को कैलकुलेट करेगा। तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं सी और सी प्लस प्लस में अगर हम इनका कोड लिखें। जो सी में जो फाइल की एक्सटेंशन यूज होती है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसकी डॉट सी एक्सटेंशन होती है, जबकि सी प्लस प्लस में जो फाइल की एक्सटेंशन यूज होती है वो डॉट सी पी पी यूज होती है, जिसमें हमने अपना कोड लिखा होता है। तो इसकी अगर हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हमने क्या यूज किया, हमने एक मेन का फंक्शन लिया है। मेन हमारे पास, इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो पहला कोड है ये सारे का सारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए आप देख सकते हैं जो फाइल की एक्सटेंशन है वो डॉट सी है। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स को हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह से लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, अगर आपने इसी को दूसरी तरह से लिखना है तो आपने शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट स्टैरिक और यहाँ पे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये एक ये सेकंड वे है जिसके जरिए आप कमेंट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हम कभी भी जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको में बेस्ट यही होता है कि अगर हम कोई कोड लिखते हैं तो हमेशा उसको हम कमेंट से स्टार्ट करें कि ये प्रोग्राम बेसिकली करेगा क्या। ओके, ये जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं ये करेगा क्या, तो स्टार्ट में कमेंट लिखना जरूरी होता है। जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम सम कैलकुलेट करेगा दो नंबर्स का, तो इसलिए हमें करेगा सम ऑफ टू नंबर्स। इसके अलावा आप जो सेकंड कमेंट लिखते हैं उसमें आपने ऑथर लिख लें, ये बेस्ट होता है कि आप ऑथर इस प्रोग्राम को लिखने वाले का नाम क्या है और किस डेट को ये प्रोग्राम लिखा गया है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने जस्ट ये
सेकंड वे था कमेंट को लिखने का, तो हमने कमेंट लिखा है, ये कंपाइलर टोटली इस कमेंट को इग्नोर कर देता है। जो भी चीज इस फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश के बीच में लिखी जाती है उसको कंपाइलर टोटली इग्नोर कर देता है सी और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये हमारा कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किया है हैश इंक्लूड studio.h। ओके, ये क्या ये किस लिए हमने यूज किया है, अभी यहाँ पे समझना इतना ही है कि जब हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन जो उसको अगर हमने अपने प्रोग्राम में उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना है तो हमें हैश इंक्लूड studio.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हमारा मैन का फंक्शन आ जाता है। मैन का फंक्शन का ये स्टैंडर्ड तरीकाकार है लिखने का। हमारे पास रिटर्न टाइप इंट है मैन की, ये मैन है हमारे पास, फंक्शन का नाम है मैन, कीवर्ड भी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैन का क्या है, मैन एक कीवर्ड भी है। उसके आगे हमारे पास ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स हैं। उसके आगे हमारे कर्ली ब्रैकेट्स है। कर्ली ब्रैकेट जब ये ओपन होती है तो मतलब है हमारा ये जो मैन का ब्लॉक है ये शुरू हो गया है, और यहाँ पे हमारा मैन का ब्लॉक क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। हमने क्या ले लिए हैं, तीन वेरिएबल्स ले लिए हैं, ए बी और सम। तीनों की डाटा टाइप क्या है, इंट डाटा टाइप है। ए को हमने 10 से इनिशियलाइज कर दिया है, बी को हमने 20 से इनिशियलाइज करा दिया, और सम को जस्ट हमने डिक्लेयर किया, इसको हमने किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं किया है। बेस्ट ये होता है कि आप इसको जीरो वैल्यू से इनिशियलाइज करें, ताकि इसमें जो बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप वैल्यू वेरिएबल को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। तो बेस्ट यही होता है कि आप इसको जीरो वैल्यू से या किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करा दें। उसके बाद हमारे पास सम में हमारे पास क्या है, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म हो रहा है। तो ए में वैल्यू क्या सेव है, 10 वैल्यू सेव है, बी में 20 वैल्यू सेव है, ये दोनों ऐड होंगी। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा सम वेरिएबल को। ओके, तो सम में 30 सेव हो जाएगा। अब हम प्रिंट एफ फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि प्रिंट एफ फंक्शन को हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। कोई भी चीज हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट करानी होती है तो उसका सिंटेक्स इस तरह से है, प्रिंट एफ आगे हमने सम, ये इसी तरह प्रिंट होगा, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर रखना है, और इसमें ये जो हमने परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, ये इंटीजर टाइप वैल्यूज के लिए यूज होता है, इसलिए परसेंटेज डी, और रियल टाइप वैल्यूज के लिए परसेंटेज एफ यूज होता है, और करेक्टेड टाइप वैल्यूज के लिए परसेंटेज सी यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डाटा टाइप सम की क्या है, इंट है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज किया है। उसके आगे हमने कोमा और सम में जो सम में वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद रिटर्न जीरो, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मेन का फंक्शन था ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तो अगर हमारी जो वैल्यू है वो जीरो रिटर्न होती है तो इसका मतलब हमें सक्सेस हुई है। अगर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होती है तो इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में फेलियर आ गया, कोई ना कोई हमारे प्रोग्राम में एरर आ गया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देख सकते हैं आपके कंसोल के ऊपर इसने सम इज इक्वल टू 30 प्रिंट कर दिया। सो ये हमारा प्रोग्राम सी का प्रोग्राम था। अब हम इसी प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो एक्सटेंशन है फाइल की वो डॉट सीपीपी है, जिसमें हम अपना कोड लिख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सम टू नंबर्स। यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इनपुट आउटपुट के लिए स्कैनर, तो वहाँ पे स्कैनर और प्रिंट एफ यूज होता था, जिसके लिए जो स्टैंडर्ड इन आउट एस टी डी आई ओ डॉट एट यूज होती थी। यहाँ पे सी आउट और सी इन के लिए आई स्ट्रीम यूज होती है। ओके, तो ये इस बात को इंश्योर करती है कि सी आउट और सी इन जो है वो हमारे प्रोग्राम में सही तरह से काम कर रहे हैं। ओके, बाकी चीजें सेम। हमने मैन फंक्शन डिक्लेयर किया है इंट मैन, उसके आगे उसको ओपन किया है उसके ब्लॉक को। इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कराए हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और सम को हमने डिक्लेयर किया। अब हम इसको जीरो वैल्यू से इनिशियलाइज भी करा देते हैं, और सम में हम क्या कर रहे हैं, ए में जो वैल्यू पड़ी है और बी में जो वैल्यू पड़ी है उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन के जरिए ऐड करवा के और असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए हम सम को वो वैल्यू दे रहे हैं, तो 30 वैल्यू सम में सेव हो जाएगी। ये सी आउट करने के लिए है कंसोल के ऊपर, तो सी आउट आगे है उसका सिंटेक्स है, ये सी आउट का आगे सम, उसको हमने डबल कोट्स में, और जो सम की वैल्यू है वो 30
हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारे इस फंक्शन ये जो प्रोग्राम है इसने सही तरह से काम किया तो हमें रिटर्न जीरो होगा, सक्सेस होगी अगर जीरो रिटर्न हुआ, क्योंकि मैन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होगी तो हमें फेलियर होगा। ओके, तो ये हमारा मैन का फंक्शन क्लोज हो गया। अब इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं सम इज इक्वल टू 30। तो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया कि सी और सी प्लस प्लस में बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उनको हमने प्रैक्टिकली उनके छोटे छोटे प्रोग्राम देख लिए कि हम प्रोग्राम सी और सी प्लस प्लस में किस तरह से लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मेरी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।